हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है ग्रुप 17 यानी हैलोजन्स को अच्छी तरीके से कवर किया था। उनमें 4 टॉपिक्स थे हमारे, टॉपिक 45, 46, 47 एंड 48। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को हमने जो अच्छी तरह से हर एक पॉइंट जो जो आपको रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ आपको प्रोवाइड किया। अभी जो है हम क्या करने जा रहे हैं, डीपीपी सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री 8 इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें भी क्या है हमारा डीपीपी नंबर 45। अब इसमें हैलोजेंस के जो जनरल प्रॉपर्टीज वगैरह होंगे वो सारी चीज़ें इधर कवर होंगे, है ना। तो चलो भी देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखो, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि विच इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री तो ये हाइब्रिडाइजेशन वाला बात है ना, हाइब्रिडाइजेशन वाला बात है ना। तो ये यहाँ पे आ गया। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा इसमें स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में क्या क्या आएंगे, 4 आएंगे, 4 आएंगे, sp3 लाइक होगा, है ना। और बाद में अगर लोन पेयर का भी केसेस आ रहा है तो सम लोन पेयर केसेस भी जो है हमारे क्या दिखाते हैं, ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आइए अभी जो है एक एक को क्या करते हैं, हम देखते हैं कि किसमें जो है हमारे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। तो बात करें अगर हम Cl का, तो Cl क्लोरीन में हमारे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें से 3 जो है इसने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, 3 बॉन्ड बना लिया, 2 लोन पेयर बच गया। तो AB3E2 3 2 5 5 मतलब कि क्या, sp3d। ठीक है, sp3d है। पेंटागोनल बाई ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर वाला केस है, तो लोन पेयर वाला केस है तो यहाँ पे पेंटागोनल बाई पिरामिडल नहीं जाएगा। और इसका शेप कैसा हो जाएगा, ये हमारा क्लोरीन सेंट्रल एटम है ना, और इसके पास ये फ्लोरीन इधर, ये फ्लोरीन ऊपर और ये नीचे, ऐसा इस शेप होगा। और ये हो जाता है हमारा टी शेप। ठीक है, टी शेप होता है। लेकिन बाद में ये देखो कि यहाँ पे दोनों लोन पेयर है, तो ये देखने से लग रहा होगा कि 90 डिग्री है। ठीक है, लेकिन ये लोन पेयर की जो है ना, ये लोन पेयर इसको दबा करके ये क्या करता है कि लेस देन 90 ला देता है। ठीक है, तो ये 90 नहीं रह जाता है, तो ये बात रहा। लेकिन स्क्वायर प्लेनर पूछा ना, तो हमारा स्क्वायर प्लेनर ये टी शेप है। ठीक है, आइए 5 का बात करें, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 जो है बॉन्ड बन गया है, एक लोन पेयर बच गया है, तो AB5E1 5 1 6 हो जाएगा। तो sp3d2 sp3d2। और साथ में जो है क्या हमारा यहाँ पे एक लोन पेयर वाला केस है, एक लोन पेयर वाला केस है, तो ये कैसे जाएगा, 5 है ना, ऑक्टाहेड्रल में जाएगा क्या। हाँ, 1 2 3 4 और एक उधर कर दो 5। ठीक, तो आई इधर एफ 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 और एफ, क्या हो गया, ये कौन सा शेप हो गया, स्क्वायर बाई पिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर बाई पिरामिडल नहीं है, एक ही साइड है ना, तो पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल हो गया, समझ गए। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं IF7 का। यहाँ पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सातों 7 बॉन्ड बन गया, तो लोन पेयर हमारा 0 हो गया। AB7E0 7 हो गया, यानी sp3d3। और sp3d3 के साथ जो हमारा क्या हो जाएगा, ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगा। ये कैसे बनेगा, ये रहो, देखो ये ऐसे 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 जाएंगे, यहाँ भी ऐसे नीचे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेंटागोनल, और दोनों साइड है ना, तो बाई पिरामिडल। ठीक, BrF5 का देखें तो कुछ ऐसा केस है क्या, ये यहाँ पे भी। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला केस है ना, तो इसको केस में क्या था, स्क्वायर पिरामिडल, तो यहाँ भी स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, लेकिन देखो हमसे पूछा है कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हमें कहीं भी नहीं मिला, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि विच हैलोजन हैज व्हाट हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक, तो यक्स है और यक्स है, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कब होगा, है ना, कि जब यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमारा किस में होगा, सबसे ज़्यादा जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का अगर ऑर्डर ही हम लिख दें यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे सबसे इसका ऑर्डर क्या हो जाता है, Cl2 जो है हमारा सबसे ज़्यादा, फिर जो है हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ना, हाँ, तो Cl2, फिर जो है हमारा Br2, फिर जो है F2, और फिर जो है हमारा I2, ये आता है ना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। मैंने टॉपिक में पढ़ा है, बहुत सारा क्वेश्चन इस पर सॉल्व भी किया है। तो ये हमारा हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा क्या है, Cl2 है।
ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सही है ना, ठीक है। नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल इन द ClF3। ClF3 का बात करें अगर, हमने तो ऊपर देखा था क्या बन रहा था, ये AB3 और जो है लोन पेयर हमारा E2 3 2 5 यानी sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और लोन पेयर हमारा 2 है, तो कुछ केसेस यहाँ पे बनेंगे। तो कैसा बन रहा था हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। फ्लोरीन जो है हमारे 3 ये से इनको जोड़ दो तो टी शेप हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे ये लोन पेयर जो है यहाँ पे रिपल्सन करके ये एंगल क्या कर देंगे, लेस देन 90 कर देने वाले हैं। हमसे पूछा क्या है, बॉन्ड एंगल ही पूछा है। 90 नहीं होगा, 120 नहीं होगा, 180 नहीं होगा, तो 90 से लेस हमारा एक ही ऑप्शन है और वो है हमारा डी, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, 87.5 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा कि जो है हमारा इजीली H गिव कर दे, है ना, H गिव कर दे। कब होगा, जब हमारा H और X का बॉन्ड क्या हो, वीक हो, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वीक किसमें होगा भाई, नीचे जाओगे साइज बढ़ेगा तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा, ठीक। तो बॉन्ड इनके वीक होंगे, तो HI हो जाएगा, HBr हो जाएगा, HCl हो जाएगा और HF हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, HI जो है क्या है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करा है, एक मिनट यार, नेक्स्ट करा है कि हेलोजेंस आर व्हाट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज करते हैं भाई, सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। बिकॉज व्हाट, क्यों, क्योंकि उनका लार्ज एटॉमिक साइज है, बिल्कुल नहीं। हैव व्हाट, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आर मेटल्स, नहीं है। फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, नहीं। तो हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, एक इलेक्ट्रॉन उनको लेंगे। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या, सेल्फ रिडक्शन। पहली बात यहीं से ही लिखना है और ऐसे यहीं से तुम समझोगे। सेल्फ का रिडक्शन, सेल्फ का रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन करना, इलेक्ट्रॉन गेन करना ही तो रिडक्शन होता है ना भाई, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करे कभी करेगा जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारा जो है क्या होगा, मोर होगा। तो वही बोल रहा है, हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है लेकर के वो ऑक्टेट जाएगा ना, स्टेबल पूरा करेगा अपना कॉन्फ़िगरेशन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज व्हाट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो वही ऑर्डर बार बार HI, HC, HBr, HCl, HI, HF, ठीक है, Br, HL, हाँ ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हमारा कौन सा जगह, ऑप्शन डी करेक्ट है। लग रहा है क्वेश्चन ऐसे जो है मिक्स करके PDF में बना दिया, तो रिपीट हो रहे हैं कुछ क्वेश्चन, है ना। चलो ठीक है, अभी देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के बाद हम थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन, आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखो इस क्लिप के माध्यम से हमारे बैचेस के बारे में, है ना, और कैसे आप जो है उन बैचेस का यूज़ कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आप देखो। अभी तुम्हारा लास्ट का टाइम चल रहा है, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग्स में हैं और उनका सिलेबस अभी जाके अप्रैल में खत्म होने वाला है। तो तुम डिटेल से तो सारे लेक्चर कंप्लीट करके अपना सिलेबस कर नहीं पाओगे। तो तुम्हारे पास बस मात्र एक लास्ट और आखिरी ऑप्शन बचता है कि तुम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को करके जाओ। सिलेक्टेड टॉपिक्स कहने का मतलब ये है कि तुम 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक ना करो, 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक से कभी भी 100 नंबर 150 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते। वो बस तुम्हें मूड बनाने के लिए एक जरिया होता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में और 90 से 95 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर तुम बायो में करके जाओगे तो तुम्हारे 80 to 90% मार्क्स कवर हो जाएंगे। मतलब फिजिक्स में अगर तुमने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक किया तो तुम्हारे अराउंड 120 के ऊपर ही नंबर आएंगे, और पेपर चाहे कैसा भी हो आने ही आ रहा है। क्योंकि नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, नीट 2024 में 188 आउट ऑफ 200 आए थे, और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चंस तुम्हारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हुए हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में इस बार हम लोगों ने जो लॉन्च किया है 140 की गारंटी, 140 के आएंगे ही आएंगे। तो मैं आज अपने बैचेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम इन बैचेस को लेके अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो और बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो। तो हमारा सबसे पहला जो बैच होता है, सबसे पहला जो हमारा बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स की बैच है उसका जो की फीचर है वो यही है कि सबसे पहली बात ये 7 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, और अराउंड 6000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। नीट 2023 में 152, नीट 2024 में 188 और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। सबके प्रूफ वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। और नीट 2025 में अगर मैंने बस फॉर्मूले ले लिए होते कि एक फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बन रहा था तो अराउंड 156 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, आपको प्रूफ वाली वीडियो देखनी है तो आप ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखो जाके यूट्यूब पे। 188 मार्क का मैंने प्रूफ दे रखा है। आई क्विट जो मैंने वीडियो डाली है वो जो है नीट 2025 के फिजिक्स का प्रूफ है।
ठीक। और एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक डाली थी उससे बड़ा प्रूफ क्या लोगे, एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट पिछले साल डाली थी वही सारे टॉपिक हम लोग नीट 2023, 24, 25 में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एमआर सर की जो टॉपिक की लिस्ट है मैं तुम्हें अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे, यहाँ पे 10 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई हैं, जाके आप डेमो ले सकते हो। ठीक है, इसमें आपको नोट्स, डेली में नोट्स मिलेंगे, ब्लैंक पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भी मिलेगी, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लास्ट में कराई गई है, मतलब 2000 से ज्यादा क्वेश्चन कराए हैं, मतलब टोटल 6000 ग्राउंड क्वेश्चन कराए हैं। और डेली डीपीपी भी होगी जिसमें 15+ क्वेश्चन होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। आपको ये चीज करके जानी है। ठीक, इसकी प्राइस कितनी थी? 500 रुपए प्राइस है नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए 300 रुपीज प्राइस है। लेना कैसे? 7307528981 पे आपको व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है भैया बैच चाहिए, क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे करके स्क्रीनशॉट देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, दूसरा हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का बैच है जो हमने इस साल लॉन्च करी है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, गारंटीड 140 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, नोट्स मिलेंगे, टिप्स ट्रिक्स और एक्सेप्शन सारे करा दिए जाएंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी होंगे, चाहे इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल का सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, नीट का पीवाईक्यू और जेईई के पीवाईक्यू सारे हम लोग कराएंगे। ठीक है, डेली डीपीपी आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन के साथ, और डेली एक लेक्चर मिलेगा, मतलब 1 घंटे के लेक्चर होंगे, बाकी 4 से 5 घंटे, मतलब आप 5 घंटे केमिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे आप हमको देंगे, 4 घंटे क्या करना है आप समझिए, आपका काम समझेगा। ठीक, आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और तान का पार्ट 2 पार्ट 3 सब कर सकते हो। ठीक है, इसकी प्राइस हम लोग रखी है 250 रुपए। लेने के लिए फिर से वही प्रोसेस है, आपको 7307528981 पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप करेंगे तो क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट देना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, तीसरा जो हमारा बैच है, पेड बैच है, अवतार सीरीज का पार्ट 3 है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट 2022, 23, 24, 25 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहा है और में इस बैच से, क्योंकि होल एनसीईआरटी हम लोगों ने करा दी है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई, फिर एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट, एग्जांपल, एग्जांपल, सिंगल ग्रेड, मल्टीपल ग्रेड, पूरा एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन कराने के बाद नीट के 40 साल की पीवाईक्यू, उसके बाद जेईई, ट्रिपल और एम्स के सारे क्वेश्चन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सबने हमने करा लिया। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 जो है इसका, वो आपको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर हो जाएगा। जो आप 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच के बारे में ऊपर बताया है वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन जो पार्ट 3 है जिसमें एम्स, ट्रिपल और जेईई से क्वेश्चन के बारे में मैंने बता रखा है, 100 से 150 क्वेश्चन जो है रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले हैं, उसको आपको लेना ही लेना है। क्योंकि आप ये लोगे तो आप होल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। इसके भी 2 वीडियो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का, आप जाके चेक कर सकते हो। तो की फीचर इसका यही है कि अगर आपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का और अवतार का पार्ट 3 कर लिया तो गारंटेड 180 आउट ऑफ 180 कुछ नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और प्रूफ आपको 2 दिन नीट के बाद जैसे हम लोग हर साल देते हैं वैसे आपको मिल जाएगा। ये देखिए, इसमें ब्लैक पीडीएफ, एनोटेशन पीडीएफ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मार्क पीडीएफ विद ईयर वाइज मार्किंग, किस साल में किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन है वो भी मिलेगा आपको। ठीक है, और साथ में आप क्वेश्चन देखिए, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा रिवीजन करा दिया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा वो टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया है। ठीक है, इसकी भी फीस जो हमने रखी थी 250 रखी थी। ठीक है, 250 इसकी फीस है, और लेने के लिए सेम आपको फिर से वही सेम चीज करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा उस नंबर पे। ठीक है, और 2 वीडियो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, आप जाके बस डेमो लो कैसे रिवीजन कराई जाती है। इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का रिवीजन आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया, गारंटीड बोल रहा हूँ, आप जाके देखना। ठीक है, सारे के सारे वीडियो, 2 वीडियो फ्री है, बाकी सारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे 250 रुपए इसकी फीस है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की और अवतार का पार्ट 3 आप दोनों साथ में लेते हो तो 450 में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारे हमारे पेड बैचेस हैं, और गारंटीड बोल रहा हूँ फ्री में 120 नंबर के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, केमिस्ट्री में 140 के ऊपर आएंगे ही। केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस अवतार, अगर किसी ने पार्ट 3 कर लिया तो 180 आउट ऑफ 180 गारंटी हमारी है, सेम टू सेम एग्जैक्ट डेट टू क्वेश्चन की गारंटी हमारी है। ठीक है, थैंक यू, वीडियो गाइड होता है। आई होप आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, है ना, कैसे बैचेस को यूटिलाइज करना है आपको, कैसे उसको परचेज करना है, और बाकी सारी चीज़ें आप जो है प्रोसेस वगैरह जान चुके होंगे। ठीक है, बाकी अभी हम आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट हाइड्रोजन हैलाइड इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। तो बार बार सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। HI जो है एसिडिक स्ट्रेंथ ही पूछा है, तो HI सबसे ज़्यादा, HBr, फिर जो है HCl, फिर जो है हमारा HF जो है सबसे कम होता है। ठीक है, तो HI सबसे ज़्यादा, फिर जो है Cl आ गया गलत, Br आया। ठीक है, फिर जो है Cl F आ गया यहाँ पे, तो ये गया, ये देखो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विच हैलोजन व्हाट शोज एनोमलस बिहेवियर ड्यू टू स्मॉल साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोई बात नहीं, तो ऊपर वाले सेकंड पीरियड वाले ही जो हमारे
एलिमेंट जो है हमारे क्या कर रहे थे, एनोमलस प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे। तो हमारा कौन सा है यहाँ पे हमारा फ्लोरीन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, हुआ ना जी। हाँ, नेक्स्ट कर रहा है कि विच हेलोजन व्हाट डज नॉट फॉर्म ऑक्सो एसिड्स। तो डज नॉट या फिर जो है लेस है ना, मिनिमम ऑक्सो एसिड जो बना रहा था लिमिटेड नंबर में, वो हमारा क्या था, फ्लोरीन था। बाकी सारे रेस्ट ऑल फॉर्म व्हाट, ऑक्सो एसिड्स, है ना। तो डज नॉट फॉर्म ऑक्सो एसिड में हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारा फ्लोरीन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि कौन सा ऐसा हेलोजन है जो लिक्विड स्टेट में था। तो हमने पहले ही पढ़ लिया था क्या, कि फ्लोरीन, क्लोरीन गैसेस थे, ब्रोमीन जो है लिक्विड था, आयोडीन जो है सॉलिड था। तो ब्रोमीन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ना कि हेलोजेंस का बल्कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन हमारा क्या हो गया यहाँ पे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डाउन द ग्रुप द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हेलोजेंस। अब देखो यहाँ पे हेलोजेंस बोला है, ना कि हाइड्राइड्स का। हाइड्राइड्स नहीं बोला है, हाइड्राइड्स बोलते तो हमारा क्या आ जाते हैं 211 और 122 जाते, इससे जाते हाइड्राइड्स का पूछता तो। लेकिन हमें यहाँ पे हाइड्राइड्स ने पूछा है, हेलोजेंस का पूछा है। तो नीचे आने पे क्या होगा भाई, हमारा जो है साइज इनका बढ़ेगा, साइज जो है बढ़ेगा तो क्या होगा, इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है नॉर्मली क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, डिक्रीज रिमेन्स कांस्टेंट, तो इंक्रीज हमारे करेंगे। और इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है यहाँ पे इंक्रीज करना है, तो फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नो कंफ्यूजन नथिंग, है ना। पहले क्वेश्चन को देखो, जल्दी जल्दी में करके तुम हाइड्राइड्स के वाले की तरफ जा सकते हो, कि जो मैंने आपको ऑर्डर बताया था, ट्रिक बताया था, है ना, वो हाइड्राइड्स का है, हेलोजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना करके उसका है। ठीक है, प्योर यहाँ पे बोला है हेलोजेंस का, केवल हेलोजेंस का, तो आप जो है नॉर्मली ये जाओगे कि साइज बढ़ रहा है, बल्किनेस उनका बढ़ रहा है, तो मल्टीपल बॉइलिंग पॉइंट पड़ेगा, ऑप्शन सी करेक्ट। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजेंस डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। तो सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा क्या होता है, फ्लोरीन होता है, फिर जो है क्लोरीन, फिर जो है ब्रोमीन, फिर जो है हमारा आयोडीन। ये हमारा ऑर्डर था। ठीक है, तो फ्लोरीन यहाँ पे कम दिया है, यहाँ पे फ्लोरीन को ज़्यादा दिया, क्लोरीन ज़्यादा दिला दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सारा चीज़ पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे बस जो है फटाफट से क्या करें, क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि HF इज ए वीक एसिड, है ना, कंपेयर टू द अदर हाइड्रोजन ड्यू टू व्हाट। तो ये HF में है क्या कि वीक एसिड है ना। वीक एसिड मतलब कि H प्लस जो है देगा नहीं, H प्लस देगा नहीं, तो मतलब क्या है कि इनके बीच में बॉन्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग हो रखा है, स्ट्रॉन्ग हो रखा है, तभी तो वो जो है नहीं दे रहा है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रखा है भाई। बात करें अगर फ्लोरीन का, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होगा मोर होगा, बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो होगा वो मोर होगा। इन रीजन की वजह से क्या होगा कि इनका जो है HF जो है वीक एसिड होगा, मतलब कि डज नॉट गिव H प्लस इजिली। ठीक है, तो हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बिल्कुल सही बात, पहला ही हो जाएगा। लार्ज साइज लाइनिंग करेक्टर, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तो नहीं है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो गया, समझ गए हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या करे कि विच हेलोजन हैज व्हाट स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। तो ऊपर वाले स्मॉलेस्ट होते हैं, नीचे आने पे साइज बढ़ता है, नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं, ऑप्शन सी मारो और आगे बढ़ो। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ व्हाट हेलोजेंस फॉलोज द ऑर्डर। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अपने तरफ खींचने की जो एबिलिटी है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, ये सारी जो बातें थी, इसमें एक जो है आ जाता है क्या कि थर्ड पीरियड का हमारा क्या होता है, ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू व्हाट सेकंड पीरियड का। ठीक है, थर्ड पीरियड वालों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारा ज़्यादा होता है। रीजन वही है भाई, डी ऑर्बिटल है, लार्ज साइज है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम है। तो ये सारे रीजन जो पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं वही है बात में। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए क्लोरीन पहले आ जाएगा, फिर जो है फ्लोरीन आएगा, और बाद में ब्रोमीन और जो है आयोडीन, ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर की बात करें तो CLF BRI हमारा ऑप्शन क्या है, बी दिख रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर हमारा, बी करेक्ट है। ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे कि हेलोजन सो ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा कौन सा था? फ्लोरीन था, मोस्ट इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट था, इसीलिए क्या बनाता था? नो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो फ्लोरीन के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी करेक्ट हो जाएगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ रहा है ग्रुप 17 का, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं बताया था NH2 NP6। ठीक है, NP6 नहीं भाई, NP5, क्योंकि एक कम है ना इनके पास, एक ले लेंगे तो ये नोबल लाइक चले जाएंगे। तो NH2 NP5 NH2 NP5 ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? देख देखते हैं, चलो ये देखो। तो इससे जो है हमारा DPP नंबर 45 खत्म हुआ यहाँ पे, और नेक्स्ट DPP हम सॉल्व करेंगे DPP नंबर 46। तो अच्छे से पढ़ाई करो और फॉलो करो मेरी कॉलिग अभी को। ठीक है, चलो, थैंक यू।